अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने की घड़ी नजदीक आ रही है। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक रहा। इस दौरान एक नई पीढ़ी अफगानिस्तान में बड़ी हो चुकी है, जिसे तालिबानी राज के तौर तरीकों की कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर अफगानिस्तान गया ही क्यों? 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान जाने को मजबूर कर दिया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वहां पर विदेशी ताकत का टिकना लगभग नामुमकिन। These ISIS terrorists will not win. We will find them and we will get them out. You set a deadline, you pulled troops out, you sent troops back in, and now 12 Marines are dead. You said the buck stops with you. Do you bear any responsibility? I ask that you join me now in a moment of silence for all those in uniform and out, military and civilian, given the last full measure of devotion. No, wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, the best of your not? What? I don't think the issue is, do you think? Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है। वो निराश है, परेशान है। लेकिन 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान आया है क्यों? इस सवाल का जवाब है दुनिया बदलने वाला आतंकवादी हमला। 11 सितंबर 2001 वो तारीख जिसके बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक करके अमेरिकी धरती पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ और नॉर्थ टावर ध्वस्त हो गए और करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आतंक इस तरह घर में घुसकर उसके आत्मसम्मान को कुचल देगा। इस हमले ने सोते अमेरिका को जगा दिया। वो उठा और आतंकवाद का फन कुचलने के लिए अफगानिस्तान जा पहुंचा। उसने अपने मिशन को नाम दिया वॉर ऑन टेरर। We bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका सऊदी मूल के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान क्यों गया? तो इसका जवाब तालिबान है। अफगानिस्तान 1990 के दशक से अलकायदा के आतंकवादियों का घर बना हुआ था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद जब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने ओसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ और अक्टूबर में अमेरिका अफगानिस्तान जा पहुंचा। हमले के 10 दिन के अंदर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर अभियान का आगाज किया और कहा कि अब सारी दुनिया आतंकवाद से लड़ेगी। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. शुरुआत में अमेरिका का मकसद अलकायदा को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका ने तालिबानी सरकार से अफगानिस्तान को आजादी दिला दी। अलकायदा को जड़ से खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में अमेरिका रह गया। इस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान को दोबारा से बनाने में जुट गया ताकि आगे यहाँ की आबो हवा में बारूद न महके। इस दौरान अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा और 10 साल बाद उसे मारने में कामयाबी हो गया। Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. The operation was conducted by 2 Marine Corps officers, 1 Marine Corps officer, and 2 Marine Corps
A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी जब अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं लौटा तो घर में ही इस जंग पर सवाल उठने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों से जंग की वजह को लेकर सवाल पूछा जाने लगा, जिस पर न सिर्फ बहुत खर्चा हो रहा था, बल्कि अमेरिका को अपने 2500 सैनिक भी गंवाने पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिका को अफगानिस्तान में मिली सबसे बड़ी चोट में से एक है। इससे पहले 6 अगस्त 2011 को 30 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, जब आतंकवादियों ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उड़ा दिया था। उससे एक महीने पहले 26 मई 2011 को भी एक बम धमाके में 9 नाटो सैनिक मारे गए थे, जिसमें 7 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। 21 दिसंबर 2015 को नाटो अफगान पेट्रोलिंग टीम पर एक सुसाइड अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। ये काबुल में हुए धमाकों से पहले तक अमेरिकी सैनिकों पर अफगानिस्तान में हुआ आखिरी आतंकवादी हमला था। इस तरह 10 सालों में अमेरिका को करीब 2500 सैनिकों को खोना पड़ा। इस तरह अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। नाक का सवाल बनने की वजह से अमेरिका ऐसे लड़ता रहा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सभी जानते थे जो अमेरिका जल्दी ही वहां से निकलेगा, क्योंकि 2010 से 11 से राष्ट्रपति ओबामा ये कहते आ रहे हैं जो हमको वहां से निकलना है, बाहर जाना है। तो उनके फोर्सेस को तो बाहर जाना था, परंतु जो जिस तरीका उन्होंने अपनाया है बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही इनकॉम्पिटेंस उन्होंने दर्शाई है। 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को लेकर अमेरिका की नींद टूटी थी। 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने अपने अपने हिसाब से इसे लड़ा और खत्म भी किया। लेकिन सच ये है कि अलकायदा को मारने अफगानिस्तान आया अमेरिका ISIS खुरासान का वार झेलकर लौटने को मजबूर है। The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not tire, we will not falter, and we will not fail. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Thank you so much.